राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में इस बार सांसदों को टिकट दिया है। 2 दिन पहले 41 उम्मीदवारों की लिस्ट में 7 सांसदों को टिकट जारी किए गए हैं। इन सांसदों को अब विधायक बनकर काम करने का जिम्मा दिया जा रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ माने जा रहे हैं। उन्हें अलवर के तिजारा से विधायकी का टिकट दिया गया है। आज हरियाणा के रोहतक में बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी आवाज उठी। ऐसी चर्चा है कि संत समाज ने उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। इस दौरान अमित शाह भी मौजूद थे। दरअसल हरियाणा के रोहतक में बाबा मस्तनाथ पीठ पर एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन था। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। गायक कैलाश खेर ने भी इसमें अपनी प्रस्तुति दी थी। आयोजन में कई बड़े मठों के पीठाधीश्वर भी शामिल हुए थे। इस मठ के महंत चांदनाथ के संपर्क में बाबा बालकनाथ उनके अंतिम समय में आए थे। उन्होंने उनकी भरपूर सेवा की थी। अमित शाह ने कहा कि चांदनाथ और बालकनाथ का अच्छा संपर्क रहा। उन्होंने कहा कि अब बालकनाथ जो कि सांसद है, हम उन्हें विधायक बनाने जा रहे हैं। उनको टिकट भी दिया गया है। जब अमित शाह ने बालकनाथ का नाम लिया तो वहां मौजूद संत समाज और अन्य लोगों ने केंद्रीय मंत्री के सामने मांग रखी कि बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि इस बारे में अमित शाह ने कुछ भी नहीं कहा। आयोजन में बाबा बालकनाथ भी शामिल हुए थे। इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया है। यह प्रयोग मध्य प्रदेश में भी किया गया। पार्टी ने बड़ी सीटों की जिम्मेदारी सांसदों को दी है। ऐसे में अब सांसदों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। सांसद बालकनाथ को तिजारा से टिकट दिया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी माना जाता है। वहीं राजकुमारी दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौर या राजकुमारी दिया कुमारी, कौन होगा सीएम का चेहरा, और अगर इनमें से कोई होता है महारानी का क्या होगा। जी हां, विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजते ही और बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही ऐसे कई सवाल दौड़ रहे हैं जो न सिर्फ पब्लिक को बल्कि बीजेपी को भी आने वाले वक्त में परेशान कर सकते हैं। अब जितने वादे पार्टी के हैं उतने ही दावे समर्थकों के हैं। बीजेपी ने 200 में से 41 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। अपने 6 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा सांसद और 2 पूर्व सांसदों को मैदान में उतारा। कोशिश है सांसदों की पॉपुलैरिटी को विधानसभा में भुनाने की। तभी तो पहली लिस्ट में ही बाबा और राजकुमारी का नाम है। हालांकि जो बीजेपी की राजनीति को समझते हैं वो भी यह जानते हैं कि बीजेपी की यह कोशिश नई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बीजेपी की बारात तो निकल पड़ी है, लेकिन इनका दुल्हा कौन होगा, और जो होगा क्या उसमें सारे सदस्यों की सहमति होगी। सवाई माधोपुर में किरोड़ी के समर्थक चाहते हैं बीजेपी बाबा को सीएम फेस डिक्लेयर करे। इधर जयपुर में एक तरफ राजकुमारी है तो दूसरी तरफ राज्यवर्धन। उधर अलवर में भी बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा मैदान में डटा है और वो है बाबा बालकनाथ। सबके समर्थकों की अपनी अपनी मांग है, लेकिन उनका यह सपना तभी पूरा होगा जब बीजेपी की सरकार बनेगी, जो सीएम अशोक गहलोत के रहते फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि गहलोत ने अपने काम और योजनाओं का खूंटा गाड़ दिया है। साफ है बीजेपी में चेहरों की कमी है तो बस आपसी सामंजस्य की। पार्टी में गुटबाजी की खबरें किसी से छिपी नहीं। ऐसे में देखना यही होगा बीजेपी राजस्थान की और अपनी पार्टी की लड़ाई कैसे जीतती है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।